दिल्ली चुनाव पर बात कर लेते हैं। केजरीवाल के आरोप पर एसीबी की पूछताछ। एसीबी ने पूछताछ की है, जो इन्होंने आरोप लगाया था कि 12-12 करोड़ 15-15 करोड़ रुपए में इनके विधायक खरीदे जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई खरीद रहा है तो आप बिक क्यों रहे हो। खैर, सिर्फ 12 घंटे बाद ठीक 8 बजे दिल्ली के दिल में कौन है, इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे सबसे पहले विस्तार न्यूज पर दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाएंगे, एक एक सीट का समीकरण समझाएंगे। दिल्ली और दिल्ली के नेताओं के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति है आज। लेकिन काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर जमकर राजनीति हो रही है। मामला ऊपर राज्यपाल तक पहुंच गया है। एसीबी नोटिस लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई है। दिन भर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की ही चर्चा रही, इसलिए आज विस्तार से बात करूंगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटों का समय ही बचा है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया है। बताइए, अभी नतीजे भी नहीं आए और अभी से ऑपरेशन लोटस का आरोप लगने लगा। गजब हाल है भाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि उनके 16 से ज्यादा प्रत्याशियों के पास बीजेपी की तरफ से ऑफर आ चुके हैं। संजय सिंह का आरोप है कि आप विधायकों और प्रत्याशियों को बीजेपी 15-15 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। सोचिए, 15 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर करने का आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ी रकम होती है। संजय सिंह के दावे के कुछ घंटे बाद ही आपके 3 प्रत्याशियों ने पोस्ट कर दावा किया कि उनके पास बीजेपी की तरफ से कॉल आ रहे हैं, फोन किया जा रहा है, और बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत करते हुए कहा है कि अब केजरीवाल आरोप लगाकर भाग नहीं सकते। या तो केजरीवाल 15 करोड़ के ऑफर के सबूत दें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी तो एलजी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को चिट्ठी लिखकर जांच आगे बढ़ा दी। इसके बाद एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची और इन आरोपों को लेकर पूछताछ की। दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग पर दिन भर चली हलचल को समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, आप नोटिस दीजिए, ना इनके पास कोई नोटिस है ना कोई इंस्ट्रक्शन है। क्या कंप्लेंट है? कहां से कॉल आई? कौन से नंबर से कॉल आया? जांच करें। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और बोले आपके फायदे के लिए है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया। अब इन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन, लूट ऑपरेशन, एमसीडी में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई है, इसलिए उनको दिख नहीं रहा जो नंबर सार्वजनिक भी किया गया, जिससे कॉल आया, जिससे 15 करोड़ की ऑफर आई, जिससे मंत्री पद ऑफर किया गया, ये सार्वजनिक भी किया है और इसकी बकायदा शिकायत भी की है एसीबी के पास। वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे तो कल के बाद पता चलेगा। आम आदमी पार्टी का तो यही काम है। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से मिलकर खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा अपनी नाकामी में दूसरों के कारण नजर आते हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दिल्ली में दिन भर खूब राजनीति हुई, बयानबाजी हुई। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि एसीबी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान दर्ज कर लिया है। दिल्ली चुनाव में 14 एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिनमें 12 ने दिल्ली में बीजेपी को बहुमत दिखाया है। अब आम आदमी पार्टी के आरोपों को इसी एग्जिट पोल से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में अभी क्या माहौल है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और क्यों इस तरह का विवाद पनप रहा है, ये समझने और आपको समझाने के लिए मैं सीधे लेकर चलता हूं दिल्ली। और दिल्ली में मेरे सहयोगी अमृत तिवारी हैं। अमृत जी, सरकार किसकी बनेगी ये तो कल साफ होगा, लेकिन सरकार से पहले ये जो घमासान मचा हुआ है, इसको थोड़ा आप साफ कीजिए, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए ज्ञानेंद्र जी, एक हिंदी बेल्ट में कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे।
वैसा ही कुछ आज जो है कारनामा होता दिखाई दिया। कल ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए जाने लगे, ट्विटर पे पोस्ट किया जाने लगा, एक्स हैंडल पे, कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश हुई है, अटेम्प्ट हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने एक स्क्रीनशॉट नंबर का देते हुए एक अपने एक्स प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट किया। उसके बाद से ही जो है आज दोपहर के टाइम क्या हुआ कि एंटी करप्शन की ब्यूरो उनके घर पहुंच गई, और वहां जाकर के जब पहुंची तो अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से एक बहुत ही भयंकर जो है कहा जाए कि एक उसका जो है विरोध प्रचंड दिखाई देना शुरू हुआ। मैं खुद वहां पे मौजूद था और देखा कि किस तरह से गेट बंद थे, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अंदर थी, और जहां पे अरविंद केजरीवाल अपने कमरे में बैठे हुए थे, उनका परिवार था, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहां तुरंत ही वहां पे लीगल टीम जो है अरविंद केजरीवाल की वो भी पहुंची, और वहां आकर के उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रही, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ दिया गया, और एक किसी दूसरे के इशारे पे ये पूछताछ की कवायद चल रही है। तो भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि जब ये सवाल आपने उठाया है कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, तो आप जो है जांच एजेंसियों से डर क्यों रहे हैं, आप पड़ताल से डर क्यों रहे हैं, आप भाग क्यों रहे हैं, ये सवाल तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जाने लगे। तो ये गहमा गहमी का दौर रहा, और 1.5 घंटे के इंतजार के बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो बाहर निकली, तब उन्होंने एक नोटिस थमा दिया कि आज ही के दिन जो है जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है वो जवाब दाखिल करे कि जो उनके 5 उन्होंने सवाल पूछे थे, जिसमें अहम सवाल यही था कि जो पोस्ट उन्होंने एक्स पे किया था उसके क्या बुनियाद है, और क्या मानते हैं कि जो उसमें कंटेंट उन्होंने लिखा है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई है, 16 विधायकों को 15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, वो इसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, और जो विधायक उनकी डिटेल दीजिए, जिन लोगों ने फोन किया उनके नंबर और बाकी चीजें हमें मुहैया कराइए। तो ये सारी चीजें एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अब इधर वार नहीं हुआ। जितने विस्तार से आपने जानकारी दी है अमृत, जितने विस्तार से आपने जानकारी दी है और हमने खबर बताई है, 24, 26, 90 का तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली चुनाव की जो खबर है उसमें 2 तिवारी सब पर भारी हैं, ये मैं जरूर कह सकता हूँ।